मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। वेट अ मिनट, मुझे भी मॉम को लेने जाना है। प्लीज बनू पर नजर रखना। मैंने अभी चेक किया, शी स्लीपिंग। ऑलराइट, जस्ट टेक केयर ऑफ हर। रिलैक्स डार्लिंग, डोंट वरी। सी यू। ओके बाय। मैं आ गई। मुझे स्टोर पर गुने मिला था। शुरू में मुझे थोड़ा बुरा लगा, पर पता है मैंने बाद में क्या रियलाइज किया? अब मुझे पहले जितनी तकलीफ नहीं होती। मॉम, मॉम, आप कहाँ हैं मॉम? मॉम, मॉम, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल नहीं किया था ताकि तुमसे बात कर सकूं या तुमसे मिल सकूं। तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हो? मैंने कहा था ना मुझे कभी कॉल मत करना, पर तुम तो सीधा मेरे घर तक ही आ गए। जब तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें कभी ना मिलूं, मैंने ये सब किया था क्या? तुम्हें परेशान किया था मैंने? या कभी तुम्हारे काम में टांग अड़ाई थी मैंने? मैं बिल्कुल चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से चली गई थी, और अब इतने सालों के बाद तुम मेरी जिंदगी खराब करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं तो बस अपनी बेटी से मिलना चाहता था। वो मेरी बेटी है, मेरी। तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। मैं जानता हूँ। उसका सरनेम भी मेरा ही है। तुमने उसे मेरे बारे में क्या बताया कि मैं मर गया? मैं उससे भला ऐसा झूठ क्यों बोलूंगी? मैं उससे कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, कभी नहीं। मैंने उससे कहा कि उसका बाप बहुत बेकार आदमी है और वो यहाँ नहीं रहता, बस। तो उसने मेरे बारे में कभी पूछा नहीं? हाँ, पूछती थी। जब छोटी थी, स्कूल में अपने दोस्तों के फादर्स को देखती थी, तब पूछती थी। उसे देखकर बहुत बुरा लगता था, पर मैं तब उसे अलग तरीके से समझा देती थी। पर अब वो बड़ी हो गई है, सारी बातें समझने लग गई है। मैंने उसे असली कहानी बता दी है बिना डरे। अब तक पूरी कहानी नहीं बताई, पर वो समझ चुकी है। उसे वो दर्द समझ आ चुका है जिससे मैं गुजरी थी, इसलिए उसने मुझसे पूछना भी बंद कर दिया है। मेरी बच्ची ने आज तक अपने मुंह से कभी भी पापा शब्द नहीं बोला, ताकि मैं हर्ट ना हो जाऊं। काश तुम ये बात समझ पाते। जेमरे बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम तो अब भी सुंदर हो। और तुम अब भी एक नंबर के झूठे हो। तुम बिल्कुल अजनबी हो गए हो। मेरे अंदर तुम्हारे लिए अब कोई भी फीलिंग्स नहीं रह गई हैं। तुम मेरी जिंदगी से पूरी तरह निकल चुके हो। मुझे तुम्हें देखकर कुछ फील नहीं होता है, न गुस्सा, न ही नफरत, या किसी भी बात का कोई भी अफसोस। अरे हाँ, मुझे अफसोस इसलिए नहीं होता क्योंकि मेरे पास जेमरे है। उसी की वजह से मेरी किस्मत में तुमसे मिलना लिखा होगा, ताकि जेमरे मेरी जिंदगी में आ सके। अगर वो मेरे बारे में जानती है तो मिल भी सकती है। सोचना भी मत काजिम। अचानक से उसकी जिंदगी में आकर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और मत बढ़ाओ। मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया और चुपचाप अपनी जिंदगी जी है, पर अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये मेरी धमकी ही समझ लो।
आपने कॉल किया है वो अभी बंद है। भाई जरा एक मिनट देखो किसका फोन हाँ है। ठीक है, देख लीजिए। तो किधर है भाई? क्या बात है, बिल्कुल मेरे बाप पे गया है तू। हेलो बोलने से पहले ही सारी खबर चाहिए होती है तुझे। हाँ तो क्या करूँ, कितनी बार तुझे फोन किया लेकिन तेरा फोन बंद आ रहा था। हाँ ठीक है, ज्यादा सुना मत, शांत हो जा अभी, वरना तेरा फोन कट कर दूंगा मैं। तेरी मॉम को फिक्र हो रही थी इसलिए उन्होंने मुझे फोन किया। उन्हें लगा कि तू ओया के साथ था। अब मैं उनसे क्या कहता? ये ओया कौन है बे? ओ हो। हाँ 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 याद आया, अभी याद आया मुझे। कल भी मेरे कुछ नए दोस्त बन गए थे, भूल गया था। मतलब तेरी कल की रात भी मस्ती में निकली? हाँ ऐसा ही कुछ। वैसे कल रात मजा बहुत आया। सिमय ने भी फोन किया था, उसने कुछ देर पहले भी फोन किया था, तो मैंने उससे कह दिया कि तू काम पर गया है। हाँ मैं काम पे ही हूँ, अभी कंपनी ही जा रहा हूँ। उसके बाद नाजिया आंटी का ऑर्डर देने के लिए जाऊंगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद मेरे पास आ जाना। मैं आज फ्री हूँ तो थोड़ा टाइम पास करेंगे। हाँ देखता हूँ, अगर काम खत्म हो गया तो आ जाऊंगा। अच्छा अली, तुझे कुछ बात बतानी थी, मुझे कोई दूसरा काम भी चाहिए, क्योंकि मेरा काम सिर्फ इसी से चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो कुछ और काम भी ढूंढ लेंगे। मतलब मैं कोई भी और काम कर लूंगा इसके साथ साथ।